हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो कि 2020 के जून और जुलाई मंथ में किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और ये सारे स्कीम्स किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो सबसे पहले यूपीएससी एग्जामिनेशन जो कि 4 अक्टूबर को उसके प्री हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। साथ में जितने भी पीसीएस होंगे आफ्टर कोविड, उन सभी एग्ज़ाम्स में इन स्कीम से क्वेश्चन आएंगे। और बैंक, एसएससी या एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला स्कीम है यूपी स्टार्टअप फंड, इसको लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के तहत होगा कि यूपी स्टेट के अंदर जितने भी यूथ हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको क्या किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। और ये स्टार्टअप फंड इसलिए लॉन्च किया गया है कि कोविड-19 के कारण जितने भी यूथ यूपी के हुआ करते थे जो कि किसी और स्टेट में जॉब करते थे, उनकी नौकरी छूट गई क्योंकि वो दूसरे स्टेट से अपने स्टेट के अपने घरों की ओर आ गए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए या किसी भी एमएसएमई सेक्टर को यूपी के अंदर बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने इस स्टेप्स को लिया है। अब इस स्टार्टअप फंड के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, तो एक सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, जिसका क्या हुआ, जिसके साथ यूपी गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। मीन्स यूपी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि उस बैंक को पैसा देगा और ये जो बैंक है जितने भी यूथ्स होंगे स्टेट के अंदर उसको लोन प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा कम इंटरेस्ट, कोलेटरल फ्री लोन होगा या कुछ लिमिटेड कंडीशन होंगे, उसके ऊपर ये लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगा। अब ये जो एमएसएमई को बिल्ड करना या एंटरप्रेन्योरशिप किस रिलेटेड होगा, तो ये इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहेंगे इस यूपी के यूथ, या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो या एडुकेशन से रिलेटेड या कोई भी अदर छोटे मोटे जो हों जो एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उस सभी रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिडबी बैंक के द्वारा लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब एमओयू साइन किया गया स्टेट गवर्नमेंट और सिडबी के द्वारा। और इससे क्या होगा कि स्टेट के अंदर जॉब क्रिएशन बढ़ेगा और जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं जो कि बाहर से आए हैं और नौकरी चली गई उनकी, उनको जॉब मिलेगा। अब यूपी की बात आती है तो यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना को लॉन्च किया गया। साथ में एक युवा स्कीम लॉन्च किया गया था। युवा का फुल फॉर्म क्या होगा, युवा उद्यमिता विकास अभियान। साथ में गूगल ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कम्युनिटी किचन के लिए। और उत्तर प्रदेश ही अपने देश का पहला स्टेट है जिसके अंदर वर्चुअल कोर्ट को लॉन्च किया गया है। मीन्स वर्चुअली सुनवाई की जाएगी किसी भी केस के ऊपर। फिर एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में यश भारती एक अवार्ड हुआ करता था जिसका नाम बदल के स्टेट कल्चरल अवार्ड रख दिया गया। फिर आयुष कवच कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया। फिर इसके अंदर वाराणसी से इंदौर के लिए एक इंडिया का थर्ड कॉरपोरेट ट्रेन भी उत्तर प्रदेश के अंदर से ही लॉन्च किया गया। पहला कौन था, लखनऊ से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, दूसरा अहमदाबाद से मुंबई तेजस एक्सप्रेस, और तीसरा जो ये है काशी महाकाल एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से चलकर इंदौर को जाएगी और फिर इंदौर से वाराणसी आएगी। फिर डेफ एक्सपो है जो कि 11वां उसका जो एडिशन हुआ था लखनऊ के अंदर हुआ था। फिर कुशीनगर में फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट किया जाएगा।
जाएगा। और एक और न्यूज़ बोल देते हैं, कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी एस्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है, अब सिडबी की बात आती है तो सिडबी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। चलिए अगले स्कीम पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का स्कीम है दीदी व्हीकल सर्विस। अब दीदी व्हीकल सर्विस ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर आता है। वहीं पे ये एक व्हीकल सर्विस लॉन्च किया गया और इस सर्विस को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको ये है कि जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव में हैं, पहले ये होता था कि किसी सवारी के ना होने के कारण कोई भी महिला अगर बीमार होती थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वुमेन हैं जो कि रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर काम करते हैं, उन लोगों ने इस व्हीकल सर्विस को लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए, तो फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन। जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी मध्य प्रदेश के इस झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको क्या किया जाएगा, व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। अब ये स्कीम क्या है, तो इस स्कीम में क्या होगा, वो जो व्हीकल प्रोवाइड करेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया लगभग 29 विलेज के अंदर जो कि 10 ग्राम पंचायत में आते हैं। और ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्लॉक है पटालवाड़ डेवलपमेंट ब्लॉक, यहीं पे ये शुरू किया गया। अब ये फ़ंड कहाँ पे रेज़ किया जाएगा, किसके द्वारा रेज़ किया जाएगा ये फ़ंड, तो जितने भी वुमेन हैं वहाँ पे रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर काम करते हैं, वो क्या करेगी, उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा उनके वर्क के बाद उनके पैसे से जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट को इस चीज़ में वो लगाएंगी। अब आता है रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, तो रूरल लाइवलीहुड मिशन एक पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है, मीन्स गरीबी हटाने के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और अभी के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं कौन है, आपको नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास 2 और मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी है, तो पहला तो आपको फार्मर एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। देन दूसरा जो मिनिस्ट्री आता है आपको पंचायती राज मिनिस्ट्री भी नरेंद्र सिंह तोमर के पास है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी मुरैना मध्य प्रदेश है। फिर इस रूरल डेवलपमेंट जो लाइवलीहुड मिशन है इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी रूरल पुअर हैं, जितने भी गांव के अंदर जो गरीब हैं उनको जॉब प्रोवाइड किया जाता है या उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बूस्ट किया जाता है। अब स्टेट एमपी की बात आती है तो एमपी में हाल ही में कुछ नए स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट शक्ति हुआ, फिर एलिफेंट कॉलोनी मध्य प्रदेश के अंदर ही उसको बनाया गया है। फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए एक स्कीम वहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया था, कोविड-19 योद्धा कल्याण स्कीम। फिर आपको आता है मिड डे मील राशन। अब कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हो गए हैं तो अब वहाँ के चिल्ड्रन को मिड डे मील कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो देश का ये पहला स्टेट है जिसने क्या किया है कि घरों तक ये राशन पहुंचाया जाएगा, मिड डे मील स्कीम के अंदर आएगा। फिर एक चरण पादुका कैंपेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। फिर FIR आपके द्वारा भी लॉन्च किया गया था और फिर संबल योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सारे जो जितने भी योजना का मैं नाम ले रहा हूँ ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। अगले स्कीम पे चलते हैं। अगला जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है हाल ही में और ये एक सेंटर का स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अनाउंस किया गया था 2019-20 के बजट में और उसको अनाउंस किसने किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। और इस योजना का एम क्या है, तो इस योजना का एम यही है कि इंडिया के अंदर ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है। कब तक,
2022 तक ब्लू रिवॉल्यूशन लाना, और एक गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया है कि फिश का जो प्रोडक्शन है 9% करना है। कब तक? 9% इसको बढ़ाना है, जो कि कितना हो जाएगा? टारगेट टू अचीव 22 मिलियन मैट्रिक टन्स। कब तक? 2020 से 25 के बीच में इसको 22 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर लाना है। अब ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है? मीन्स फिश प्रोडक्शन में वो जो बूस्ट करना हुआ उसको ही किससे वो कर सकते हैं, तो ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आपको आता है पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंदर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया है। तो इससे क्या होगा कि उसने इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फंड बाद में बताऊँगा। फंड एलोकेशन तो 20,050 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा इसको एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके थ्रू क्या होगा, इस योजना से किसको किसको लाभ मिलेगा? तो लगभग जो कि इंडिया के अंदर जितने भी लगभग फिशरमैन 15 लाख फिशरमैन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और साथ में इसे 45 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जो कि फिशरीज से रिलेटेड होंगे। उनको इनडायरेक्टली 45 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा? 2020 से 25 के अंदर। अब इसमें फंड एलोकेशन कितना हुआ था? 20,050 करोड़ रुपया। इसमें सेंट्रल की तरफ से कितना? इसमें 3 लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक तो आपको सेंट्रल हो गया, फिर दूसरा स्टेट हो गया, फिर आपको कुछ जो बेनिफिशियरी होंगे जो अपना इसमें फंडिंग करना चाहेंगे। तो सेंटर की तरफ से इसमें 9407 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर स्टेट जितने भी पर्टिकुलर स्टेट हैं इंडिया के अंदर उनके द्वारा 4880 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ में जो भी बेनिफिशियरी हैं उसके द्वारा 5763 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये पीएम मत्स्य संपदा योजना है जो 2 टाइप का होगा, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा, फिर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा। तो ये हो गए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। अगले स्कीम पे चलते हैं। अगला जो स्कीम आता है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। अब एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो कोविड-19 के कारण स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि बेरोज़गार हो गए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि एमपी गवर्नमेंट जॉब कार्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा जितने भी स्टेट के अंदर लेबर्स हैं जो कि काम करते हैं और जो बेरोज़गार बैठे हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि लगभग स्टेट के अंदर जितने भी 35 लाख लेबर हैं उनको जॉब मिलेगा थ्रू किसके अंदर? तो मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर। और इसको कैसे लॉन्च किया गया था? तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर यूपी की मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और स्कीम्स हैं जिसको मैं बता देता हूँ, हाल ही में लॉन्च किया गया है। और उसमें आपको स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बनाया गया है। फिर आपको मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, जो कि स्ट्रीट पे जितने भी लोग जो कोई भी ठेला लगाते हैं या कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं उनके लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर वाहिदा रहमान को एमपी गवर्नमेंट के तरफ से नेशनल किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश के अंदर ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अगले स्कीम पे। अगला जो हमारा स्कीम आता है आपको एफडी स्कीम लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसका जो स्कीम है उसका क्या नाम है? आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स एफडी। इसमें इंटरेस्ट रेट जो कि सीनियर सिटीज़न को, ये एक स्कीम सीनियर सिटीज़न के लिए है और इसमें 6.55% पर एनम स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें डिपॉजिट जो अमाउंट होगा, आप कितने भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू 2 करोड़ रुपए तक, और इसका टेन्योर 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में होगा। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात आती है तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था
5 जनवरी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसके चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। अगले स्कीम पे चलते हैं। अगला स्कीम आता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के सीएम नरेंद्र सिंह रावत के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या, ये योजना किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया? तो फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। अब माइग्रेंट्स क्या हो गया कि मतलब जो स्टेट के लोग हैं जो कि दूसरे स्टेट में रहते थे, जॉब करते थे, वो फिर से कोविड-19 के कारण अपने स्टेट के अंदर लौट के आ गए हैं। अब इस योजना का एम क्या है? तो इसका एम है कि गिविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू यूथ ऑफ द स्टेट। मीन्स उत्तराखंड स्टेट के अंदर जितने भी यूथ हैं जो कि बेरोज़गार हो गए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना, उनको इनकरेज करना, साथ में एमएसएमई सेक्टर को स्टेट के अंदर बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू बी और इसमें क्या होगा, रिवर्स माइग्रेशन को भी बूस्ट करने के लिए बिल्ड किया गया। मतलब अगर अपने स्टेट के अंदर किसी भी लोगों को जॉब मिल जाएगा तो वो अपने स्टेट के अंदर ही काम करना चाहेंगे, फिर कोई किसी को दिल्ली या किसी भी अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र सिंह रावत ने इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें होगा इनकरेज्ड स्किल्ड और अनस्किल्ड जितने भी उत्तराखंड स्टेट के अंदर जितने भी स्किल्ड वर्कर होंगे या जिनके पास कोई स्किल नहीं होगा वो वर्कर हुए, फिर हैंडीक्राफ्ट हुए, जो भी आर्टिस्ट हुए, या जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, इस योजना के अंदर फंड किया जाएगा। या वो कोई भी छोटा सा अपना बिजनेस खड़ा करेंगे तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें उत्तराखंड के अंदर दोनों एरिया हैं, एक हिली एरिया भी है और प्लेन एरिया भी है। तो हिली एरिया के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी बैंक के द्वारा जो फंड किया जाएगा, लगभग उनको 25% सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर जो कि प्लेन एरिया में है उनको 15% सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये स्कीम के अंतर्गत जितने भी क्रेडिट फैसिलिटी किस बैंक के द्वारा दिया जाएगा, तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं और कमर्शियल बैंक है या कॉरपोरेट बैंक हैं स्टेट के अंदर, उन बैंक के द्वारा लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा इन यूथ को। और यूथ का जो मिनिमम एज होगा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या कोई भी छोटा सा स्मॉल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उनका जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। 3 स्टेट बने थे ना, छऊ, झा, इन सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, फिर उत्तराखंड बना था, फिर 15 नवंबर को झारखंड बना था। और उत्तराखंड का जो कैपिटल है कहाँ पे, देहरादून। और उत्तराखंड के अंदर ही हाल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, उसको कहते हैं फूलदेई फेस्टिवल। उत्तराखंड के अंदर ही राजाजी नेशनल पार्क है और जिम क्वारी। चलिए, अगला जो स्कीम आता है रोजगार सेतु। रोजगार सेतु को मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब कोविड-19 के कारण जितने भी बेरोज़गार लोग हो गए, जिनके पास स्किल है, वो कुछ करना जानते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसका जो इस एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो जितने भी वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, वो मध्य प्रदेश स्टेट के होने चाहिए। साथ में उनके पास समग्र आईडी भी होनी चाहिए। और इसका जो डेट था, लास्ट डेट 3 जून 2020 को अप्लाई करने का डेट था। नेक्स्ट आता है आपको वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट। अब कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की बात आई तो कुछ और स्कीम्स को जानते हैं। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था। फिर नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन बताया गया है, उसको अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर चिल्ली फेस्टिवल खारगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था। फिर दीनदयाल कमेटी एक बिल्ड किया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, अब अगले स्कीम पे चलते। अगला एक कंटेस्ट
लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पीएम मोदी ने मन की बात 31 मई को उन्होंने अनाउंस किया था कि योगा डे के दिन एक वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट होगा, जिसमें इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जितने भी लोग हैं वो अपने अपने 2 या 3 मिनट के वीडियो को बनाएंगे, उसमें वो योगा करके दिखाएंगे और जो लोग भी जीतेंगे उनको क्या प्राइज़ प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसका जो नाम था माई लाइफ माई योगा, इस कंटेस्ट का नाम था और इसको अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये इसको ग्लोबली कंटेस्ट है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप चाहे इसको फेसबुक पे लॉन्च कर सकते हैं या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या जितने भी माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप अपने इस वीडियो को डाल सकते हैं। और इसका जो नाम है माई लाइफ माई योगा इंडिया करके उसको हैशटैग लगाना था, फिर साथ में एप्रोप्रिएट कैटेगरी जो आपका होगा उसको उसमें हैशटैग करना था। इसमें कंट्री के अंदर भी ये एक कंटेस्ट हुआ था और एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसमें कंट्री के अंदर जो भी लोग जीते फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़, फर्स्ट वाले को 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता, 50,000 सेकंड वाले को, एंड थर्ड वाले को 25,000 रुपये। वहीं ग्लोबली जो जीतते उनको $2,500 दिया जाता USD, दैन $1,500 सेकंड विनर जो होते उनको, और $1,000 जो कि थर्ड रैंक लाते। अब ये जो कंटेस्ट हुआ था इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो जॉइंटली ऑर्गेनाइज इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आपको किसके द्वारा? तो मिनिस्टर ऑफ आयुष, साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के द्वारा। ठीक है, अब आप योगा डे की बात आती है तो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो थीम था इंटरनेशनल, ग्लोबली जो थीम हुआ था क्या था? योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। वहीं पे इंडिया के लिए जो इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ एंड सॉरी योगा एट होम एंड योगा फॉर फैमिली, ऐसे करके थीम था। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। अगला जो स्कीम आता है, एक खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर हैं किरण रिजिजू, जिनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश वेस्ट। नेक्स्ट आता है इसको ये लॉन्च किया जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ में नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन। अब स्पोर्ट अथॉरिटी की बात आती है तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है कौन है? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? जितने भी देश के अंदर जितने भी यूथ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन हैं जो कि कोचिंग देते हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको इसमें कनेक्ट किया जाएगा और साथ में स्टेट के अंदर जितने भी प्लेयर हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं गेम को, तो उनको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा और इस तरह से उन लोगों को ऑनलाइन कोचिंग दिया जाएगा। जितने भी अच्छे लेवल के एथलीट्स होंगे जो कोचिंग प्रोवाइड करेंगे वो ऑनलाइन कोचिंग देंगे नए नए प्लेयर को। इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर जितने भी खेल सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं और यूथ स्पोर्ट्स सेक्टर में इंडिया का बूस्टअप होगा और उसमें अच्छे अच्छे प्लेयर निकल के बाहर आएंगे। नेक्स्ट जो स्कीम आता है आपको, अगला स्कीम आता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका जो फुल फॉर्म होता है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और इसी का देखा देखी मध्य प्रदेश के अंदर भी एक स्कीम लॉन्च किया गया था जिसका क्या नाम था? कुछ पथ व्यवसायी योजना के तहत एक स्कीम वहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अभी हमारे के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग कौन है एंड अर्बन अफेयर्स? तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं और जिनकी कंस्टिट्यूंसी वो लोकसभा MP नहीं, वो राज्यसभा MP हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अब इस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंदर क्या हो जाएगा? फ्री
कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को, जिनका वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000 रुपये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि स्ट्रीट पे जॉब करते हैं या कोई भी ठेला लगाते हैं उनको। और ये जो टारगेट फिक्स किया गया है, लगभग 50 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन है लगभग टिल मार्च 2000 कब तक, 2020 तक। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ और कंडीशन अप्लाई किए गए हैं, जिसमें आपको इसमें लिखा है एट इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 7% इफ़ रिपेमेंट ऑफ लोन। अब कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो कि ये पैसा लिया है और उस लोन को ऑन टाइम प्रोवाइड कर दिया, बैंक को वापस कर देगा, तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी 7% तक दिया जाएगा। और उनका क्रेडिबल स्कोर भी बिल्ड किया जाएगा। अगर वो लोन को टाइम पे ऑन टाइम उसको बैंक को वापस करेंगे तो उनका क्रेडिट स्कोर बैंक के अंदर बढ़ जाएगा, और वो फिर कभी लोन लेने जाएंगे तो उनको अप टू 20,000 रुपये तक लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है, जो कि कोरोना के कारण प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया। चलिए अगले जो स्कीम पे चलते हैं। अगला स्कीम आता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब देखिए ये इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे एक रीज़न है कि सपोज कोई व्यक्ति है जो बिहार में रहता है और उसकी नौकरी यहाँ पे छूट गई। अब उसके नाम का राशन कार्ड बिहार के अंदर है, वो सपोज मुंबई चला गया तो तुरंत में उसको कोई भी राशन से रिलेटेड चीज़ वहाँ के कोटा के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि कोई बिहार का वर्कर है जो कल के डेट में मुंबई जाता है, तो उसको अगर वन नेशन वन राशन कार्ड रहा तो वो अपने बिहार वाले राशन कार्ड से मुंबई के अंदर भी अपना सामान ले सकता है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया लगभग ऑलमोस्ट ऑल स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा अप टू 2021 तक। अभी तक लगभग 20 स्टेट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है, और इसके अंतर्गत जितने भी माइग्रेंट होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, जो कि कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जॉब के लिए जाया करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये जो स्कीम आता है आपको किसके अंदर आता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अभी तक लगभग 81 करोड़ पर्सन हैं जिसको इसके लिए एंटाइटल किया गया है कि उनको राशन कार्ड दिया जाएगा। और अभी तक 23 करोड़ लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राइस को 3 रुपीज़ पर केजी प्रोवाइड किया जाता है, वीट को 2 रुपीज़ पर केजी प्रोवाइड किया जाता है, कोरस ग्रेन जितने भी उसको 1 रुपया पर केजी प्रोवाइड किया जाता है डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप के द्वारा। ठीक है। अब देखिए फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन है अभी हमारे, तो रामविलास पासवान इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, और उनकी जो कंस्टिट्यूंसी नहीं है, उस बार लोकसभा से नहीं खड़ा हुए थे, वो बिहार के राज्यसभा से बिहार से एमपी हैं। अगले जो स्कीम पे चलते हैं। अगला स्कीम है स्वदेश इनिशिएटिव, और आज का शायद आखिरी स्कीम है, और इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा, द इनिशिएटिव अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन एम्पावरिंग द रिटर्निंग सिटीजन्स एंड रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कोविड-19 के कारण जितने भी लोग हैं जो कि फॉरेन कंट्री से, जो कि इंडिया के थे, एनआरआई थे, वो अपने कंट्री में आ गए हैं, तो उन सभी लोगों को जो कि स्किल्ड हैं, जिनके पास कुछ कैपेबिलिटी है कुछ चीज़ करने का, तो वो अपने अपने स्किल को इस गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर उसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और साथ में जितने भी कंपनीज़ हैं वो क्या करेगा, उनको कैसे कैसे पर्सन चाहिए, किस टाइप का वर्कर चाहिए, वो भी अपना वो रिक्वायरमेंट डालेंगे, और गवर्नमेंट इसको उस कंपनी तक इन पर्टिकुलर जितने भी लोग हैं जो अपने
इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे उनको जॉब के लिए प्रोवाइड करेगा डिफरेंट कंपनीज़ को। अब इसके जो इस इनिशिएटिव को किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इसका इनिशिएटिव में इसको सपोर्ट कर रहा है, और देन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट आया तो इसके जो अभी मिनिस्टर हैं कौन है, महेंद्र नाथ पांडे, जिनका कंस्टिट्यूंसी कहाँ है, चंदौली उत्तर प्रदेश। और फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी ही बताया था, हाउसिंग मिनिस्ट्री जिनके पास है हरदीप सिंह पुरी, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, जो कि राज्यसभा एमपी गुजरात से हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना था तो मैंने बता दिया कि इसका एम क्या है। जितने भी डेटाबेस पे जितने भी क्वालिफाइड सिटीज़न हैं जिनके पास कुछ स्किल है, वो क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने स्किल को वहाँ पे बताएंगे। फिर जितना भी कंपनीज़, फॉरेन कंपनीज हो या इंडिया का कंपनी हो, वो जब डिमांड करेगा ऐसे ऐसे लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट उनको उनका रजिस्टर जो होगा उनको प्रोवाइड करेगा लोगों को। तो इस माध्यम से जितने भी लोग हैं उनको जॉब मिलेगा। तो आज का इतना ही क्लास था। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कुछ भी अमेंडमेंट कराना हो, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद।